बेटा हम आज बात करेंगे डिफिनेशन ऑफ रिसिपिएंट। डिफिनेशन ऑफ रिसिपिएंट। डिफिनेशन रिसिपिएंट को डिफाइन किया गया है CGSTN 2017 के सेक्शन 2 क्लास 19 रिसिपिएंट कौन, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कौन होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक, तो रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में रिसिपिएंट कौन माना जाएगा और सर्विसेज के केस में कौन। इसमें तीन कंडीशंस, इसमें तीन कंडीशंस। पहली कंडीशन ये कहती है कि जब रिसिपिएंट जो सप्लाई रिसीव कर रहा है किसकी, गुड्स की या सर्विसेज की, और उसका वो पेमेंट कर रहा है, वेयर अ कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन पे इज पेएबल, पेएबल पे किया जा रहा है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी जो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है या सर्विसेज हो रही है उसका कंसिडरेशन का पेमेंट किया जा रहा है। उस केस में रिसिपिएंट कौन होगा? सर्विसेज आर दो द पर्सन, करा पर्सन हु इज liable to pay that consideration। मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति पेमेंट करने के लिए लायबल है वो व्यक्ति क्या है, रिसिपिएंट। जैसे हम देखते हैं कंसिडरेशन में एक पर्सन है, पर्सन एक्स इस सप्लाई कर रहा है गुड्स, इसको पर्सन वाई, ठीक, एक गुड्स की सप्लाई कर रहा है, कौन, पर्सन एक्स कर रहा है, इसको पर्सन वाई कर रहा है। लेकिन इस गुड्स का पेमेंट जो किया जा रहा है पर्सन जेड के द्वारा, इसके द्वारा किया जा रहा है जेड के द्वारा। इस गुड्स का जो है कंसीडरेशन का पेमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, जेड के द्वारा। पर्सन एक्स ने सप्लाई किया गुड्स किसको, पर्सन वाई को, यानी गुड्स रिसीव कौन कर रहा है, गुड्स रिसीव कौन कर रहा है, पर्सन वाई कर रहा है। लेकिन कंसीडरेशन का पेमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, पर्सन जेड के द्वारा। तो इस केस में रिसिपिएंट कौन माना जाएगा, गुड्स का या सर्विसेज का, पर्सन जेड माना जाएगा। इस केस में पर्सन जेड जो माना जाएगा रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक, दूसरी कंडीशन है कि जहां पे कंसीडरेशन का पेमेंट नहीं किया जा रहा है, नो कंसीडरेशन, जहां कंसीडरेशन ही नहीं है, उस केस में हम किसको मानेंगे, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। ठीक, इस केस में मानते हैं जो गुड्स रिसीव करता है या मेड टू अवेलेबल किया जाता है जिसको, उसको हम मानते हैं रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वेयर नो कंसीडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, द सेकंड सेक्शन जो है केवल गुड्स पे अप्लाई हो रहा है, सेकंड पार्ट केवल गुड्स पे अप्लाई किया जा रहा है, सर्विसेज के केस में ये अप्लाई नहीं। यानी करेगा कि जहां कंसीडरेशन नहीं हो और सप्लाई ऑफ गुड्स किया जा रहा हो तो किसको रिसिपिएंट मानेंगे, उस केस में द पर्सन टू whom the goods are delivered, यानी जिसको गुड्स दिया जा रहा है, are made available या उसके अवेलेबल कराया जा रहा है, are to whom possession are used of the goods is given or made available, यानी जिसके अधिकार में वो गुड्स है, बात समझ में आई कि नहीं, उसको माना जाएगा रिसिपिएंट। मान लो इसी केस में पर्सन एक्स जो है गुड्स की जो सप्लाई करता है किसको, पर्सन जेड वाई को करता है, किसको करता है, पर्सन वाई को। यहाँ पे कंसीडरेशन का सवाल नहीं है, यहाँ पे कंसीडरेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, रिसिपिएंट कौन माना जाएगा गुड्स का, पर्सन वाई माना जाएगा। कौन माना जाएगा, पर्सन वाई माना जाएगा। ठीक, तीसरी कंडीशन जो है कहती है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो और उसमें कंसीडरेशन नहीं हो, नो कंसीडरेशन,
is payable for the supply of services the person to whom the service is rendered। यानी इस केस में कौन रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा? जिसको हम सर्विसेज दे रहे हैं। जिसको मान लो इस केस में है पर्सन एक्स है, पर्सन वाई है, ए सर्विसेज दे रहा है, ग्रूमिंग की सर्विसेज दे रहा है, किसको? पर्सन वाई को दे रहा है, ठीक। और इसमें कंसीडरेशन नहीं है, पेमेंट कोई और कर रहा है, कंसीडरेशन है ही नहीं। उस केस में क्या माना जाएगा? पर्सन वाई द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। सर्विसेज का रिसिपिएंट कौन है? पर्सन। ये तीन कंडीशन, इसके अतिरिक्त क्या कंडीशन? एंड एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू whom a supply is made shall be constituted as a reference to the recipient of the supply। ये क्या कह रहा है? इस सेक्शन का जो सेक्शन है एंड की बात कर रहा है, क्या कह रहा है? एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू whom a supply is made। पर्सन एक्स और पर्सन ए वाई है, पर्सन वाई, ठीक। पर्सन एक्स है, ये पर्सन वाई है और ये पर्सन, ठीक। पर्सन वाई ने एक्स से कहा कि जो गुड्स है ये सप्लाई कर दो, किसको? पर्सन, किसको कर दो? पर्सन वाई ने ऑर्डर दिया एक्स को कि पर्सन एक्स जो है गुड्स की सप्लाई किसको करे? जेड को। यहां पे दो सप्लाई करी, एक सप्लाई एक सप्लाई। फर्स्ट सप्लाई में क्या होगा? पर्सन एक्स ने पर्सन वाई को सप्लाई दिया है, किसको दिया है? पर्सन एक्स ने पर्सन वाई को सप्लाई दिया है और इससे को कहा कि गुड्स जो है जेड को आप जो है डिलीवर्ड, क्या कर दो? जेड को डिलीवर्ड, ठीक। एक सप्लाई ये हो गई, फर्स्ट सप्लाई ये हो गई, सेकंड सप्लाई ये हो गई। मतलब किसी के कहने पे एक्स ने गुड्स की डिलीवरी किसको दी? जेड को दी। किसके कहने पे? वाई को कहने पे। और सेकंड सप्लाई हमारी एक होगी। एक सप्लाई ये पर्सन एक्स ने पर्सन वाई को माल बेचा और पर्सन वाई ने पर्सन जेड को माल बेचा, बट गुड्स की सप्लाई डायरेक्टली एक्स टू जेड की जा रही है। तो इस केस में दो रिसिपिएंट हो जाएंगे, एक पर्सन वाई एंड पर्सन जेड, ठीक। थैंक यू।